ये वो लोग हैं जो कि अपने बालों में राइस वाटर लगाते हैं और इन्हें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये वो लोग हैं जो कि अपने बालों में रोजमेरी वाटर लगाते हैं और इन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वो लोग हैं जिन्हें इन दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब हम क्या करें? आओ बताती हूँ कि क्या करें। आज के इस रोजमेरी हेयर ग्रोथ चैलेंज वीक में मैं एक ऐसी बढ़िया सी रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो इन दोनों का बाप होने वाली है। आज की रेसिपी आप पूरी पहले जाके देख लो और फिर आना मेरे पास, मैं बताऊंगी कि इसे कौन अप्लाई कर सकता है और इसे कैसे अप्लाई करना है। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होंगे थोड़े से चावल। राइस हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इनोसिटॉल जो है एक कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें एक स्टडी भी पब्लिश हुई है। जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक केमिस्ट में एक रिसर्च हुई थी जिसके हिसाब से ये साबित हुआ कि जो राइस वाटर होता है वो आपके डैमेज्ड हेयर में पेनिट्रेट करता है और उसको रिपेयर करता है इनसाइड आउट, जो कि आपको एक हेल्थियर लुकिंग हेयर देता है। 1 से 2 बड़े चम्मच राइस के बहुत ही सफिशिएंट होंगे, लेकिन मेक श्योर कि राइस को पहले आप अच्छे से वॉश कर ले और फिर आप इसे यूज करें। अगर आप वॉश नहीं करेंगे तो इसमें जो भी इम्प्योरिटीज होगी वो डायरेक्ट जाके आपके स्कैल्प पे अप्लाई होंगी और वो हेयर ग्रोथ करने की जगह और आपके हेयर को नुकसान पहुंचाएंगी। अगर कोई चाहे तो इसे खाली स्कैल्प की इरिटेशन के लिए भी यूज कर सकता है, हेयर ग्रोथ के लिए ना भी सही, लेकिन अगर आपके स्कैल्प में इरिटेशन है तो आप राइस वाटर को यूज करें, ये उसकी स्कैल्प की इरिटेशन को बहुत ही हद तक सूद कर देगा। सेकंड इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे फेनुग्रीक सीड्स। क्या फेनुग्रीक सीड्स आपको इजीली किसी भी दुकान से मिल जाएगा, आप अगर मेथी दाने के नाम से लेंगे तो। जहां पे राइस ने आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट किया था, वहीं पे फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना आपके हेयर लॉस को रिड्यूस करता है। 1 चम्मच मेथी दाने के बाद अब इसमें तीसरा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे विच इज रोजमेरी लीव्स। ड्राइड ले लो, फ्रेश ले लो, जो भी मिलते हैं अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। रोजमेरी लीव्स के बारे में बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी स्टडीज हुई है जिसने शो किया है कि आपकी स्कैल्प हेल्थ को प्रमोट करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर लॉस को कम करता है। एक स्टडी हुई जिसके हिसाब से ये साबित हुआ कि जो रोजमेरी के एक्सट्रैक्ट है वो आपके हेयर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और इलास्टिसिटी को बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ डीएचटी विच इज डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन उसको कम करते हैं। इन शॉर्ट आपकी हेयर ग्रोथ में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। काफी लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि क्या फ्रेश रोजमेरी और ड्राइड रोजमेरी लीव्स से बनाने में कोई डिफरेंस होता है? तो जी नहीं, दोनों की पोटेंसी और एफिकेसी बिल्कुल सेम है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो यू कैन यूज इट। सिर्फ रोजमेरी लीव्स ही नहीं बल्कि जितने भी इंग्रेडिएंट इसमें डले हैं ना वो सारे ही साइंटिफिकली बैक्ड अप है। फॉर एग्जांपल अगर राइस की बात करूं तो राइस में पाए जाते हैं ऐसे अमाइनो एसिड्स जो कि प्रोलीन और ग्लूटामिक एसिड के नाम से होते हैं। एक ऐसी स्टडी हुई जो कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक तक में पब्लिश हुई, उसके हिसाब से जो हाइड्रोलाइज्ड राइस के प्रोटीन होते हैं ना वो आपके बालों के रिपेयर में बहुत ही मदद करते हैं। अब इस सारे कंटेंट में हम ऐड कर देंगे तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी का। पानी वो ही होना चाहिए जो आप नॉर्मल पीने का लेते हैं। ये हम इतनी ही क्वांटिटी बनाएंगे जितना हमें 1 वीक के लिए चल जाएगा। 1 वीक के बाद आपको इसको दोबारा बनाना होगा। जितना भी बचेगा अगर वो सही है तो यू कैन यूज इट, पर अगर थोड़ी सी भी स्मेल होती है तो प्लीज डिस्कार्ड इट। इनके कंटेंट्स को आप चाहे तो थोड़ा सा इस तरीके से मिक्स कर लें ताकि पार्टिकल्स एक्टिवेट हो जाए, एंड देन आप इसे चूल्हे पर रख देंगे ताकि ये बॉईल हो जाए। आज इसकी तेज हो कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्टीमेटली इसे बॉईल ही होना है। काफी लोगों को आपने देखा होगा कि खाली राइस वाटर भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि राइस वाटर आपकी हेयर ग्रोथ तो करता ही है, साथ ही साथ आपके बालों में एक अच्छी सी शाइन देता है और स्मूथनेस को बरकरार रखता है। जर्नल ऑफ ट्राइकोलॉजी में एक ऐसी स्टडी हुई जिसमें यह शो किया गया कि अगर आप राइस वाटर इस्तेमाल करते हैं ना तो आपकी हेयर की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है और शाइन बहुत हद तक इंक्रीज हो जाती है। पर फिर सवाल आता है कि हमने इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स क्यों ऐड किए और वो किस तरीके से इसको और भी पोटेंट बनाता है। फेनुग्रीक सीड्स की अगर मैं बात करूं तो आपको ये बात जान के हैरानी होगी और शायद आप इस बात को जानते भी नहीं होंगे कि फेनुग्रीक सीड्स में मौजूद होते हैं ऐसा जेल लाइक सब्सटेंस जो कि इसको कोट करता है और आपके हेयर को मॉइस्चराइज कर देता है, आपके हेयर को बहुत ही सॉफ्ट और शाइनी बना देता है। यही चीज एक स्टडी में पब्लिश हुई थी और वो स्टडी में साबित हुआ कि फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाना आपके बालों को बहुत मॉइस्चराइज करता है और आपकी स्कैल्प को कंडीशन भी करता है। और रोजमेरी के बारे में मैं आपको बेइंतहा रिसर्चेस और स्टडीज बता चुकी हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी एक इंग्रेडिएंट ऐड करना हो ना तो आई वुड रिकमेंड रोजमेरी। लेकिन जस्ट इमेजिन जब रोजमेरी और राइस दोनों मिलेंगे विद फेनुग्रीक सीड्स तो क्या ही इफेक्ट देंगे आपके बालों में। लेकिन अगर आप इससे एलर्जिक हैं और आपको ये सूट नहीं करता इनमें से कोई भी इंग्रेडिएंट तो प्लीज उसे आप स्किप कर दीजिएगा। 20 से 25 मिनट इसे अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे और अगर हाई रखी है तो तकरीबन 7 से 8 मिनट में ही ये आपका आधा हो जाएगा। जब भी इसकी क्वांटिटी आधी हो जाए तो आप अपने स्टोव को बंद कर दीजिए और अब इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई के कैप्सूल। विटामिन ई के कैप्सूल अगर आपकी स्किन और हेयर केयर में अभी तक इंक्लूडेड नहीं है तो प्लीज इसे कर लीजिए, इट इज वेरी एफिशिएंट। तकरीबन 1 से 2 कैप्सूल विटामिन ई की इसमें ऐड कर लीजिए ताकि इसके पोटेंट बेनिफिट इसमें ऐड हो जाए। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए और इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। काफी लोग इससे पहले ही छान लेते
लेते हैं, लेकिन आई वुड हाईली प्रेफर कि आप इसे ठंडा होने के लिए पहले कवर करके रख लें। इससे फायदा ये होगा कि जब आप थोड़ी देर बाद इसको अनकवर करेंगे तो इसके पोटेंट इंग्रेडिएंट इसमें आ चुके होंगे और ये जो सीरम है वो और बेनिफिशियल हो चुका होगा। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर आप इसे अपने स्कैल्प पे यूज करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ इसे स्कैल्प पे यूज करने का प्रॉपर तरीका क्या है। बालों को अच्छे से पहले डिटेंगल कर लीजिए और छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए। इसे स्कैल्प पे अच्छे तरीके से अप्लाई कर लीजिए। मेक श्योर कि स्कैल्प का कोई भी पार्ट बाकी नहीं रहना चाहिए। इसका जो मेन एक्शन है वैसे तो स्कैल्प पर है अगर आप हेयर ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अगर आपके बालों को आपको शाइनी बनाना है और लस्ट्रस लुकिंग बनाना है तो आप इसको हेयर लेंथ पे भी बिल्कुल अप्लाई कीजिए। मैं तो यही प्रेफर करूंगी कि आप इसको स्कैल्प पे लगाने के बाद अच्छे तरीके से अपने स्कैल्प लेंथ पे भी प्रॉपर्ली अप्लाई कर लीजिए। राइस और रोजमेरी की बात तो कर ली, अब बात करते हैं फेनुग्रीक सीड्स की। फेनुग्रीक सीड्स ऐसा एक इम्पोर्टेंट सा एलिमेंट है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। बेशुमार स्टडीज ऐसी भी है जिसमें यह साबित हुआ है कि फेनुग्रीक सीड्स आपके हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर लॉस के रिडक्शन के लिए और आपके हेयर को मॉइस्चराइज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये आपके स्कैल्प में जो इरिटेशन हो जाती है उसको स्मूथ करता है, डैंड्रफ को भी खत्म करता है और जनरली आपके स्किन को भी बहुत इंप्रूव करता है। तो इस मेथी दाने को कोशिश करके अपने हेयर केयर और स्किन केयर, इवन जनरलाइज हेल्थ केयर के लिए भी जरूर इस्तेमाल कीजिए और अपने डेली रूटीन का इससे पार्ट बना लीजिए। आगे चल के मैं ये बताऊंगी कि इसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कौन कौन इसे अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन उससे पहले मैं सबसे 3 मोस्ट कॉमन क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर करती हुई चलूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि इसे कौन सी एज के लोग अप्लाई करेंगे। तो इसे बच्चे से लेकर बूढ़ा हर कोई अप्लाई कर सकता है, सिर्फ शर्त यह है कि उसे इससे कोई भी रिएक्शन नहीं हो। जिस तरीके से इसमें एज का कोई भी बायस नहीं है उसी तरीके जेंडर का भी इसमें कोई बायस नहीं है। आदमी और औरतें दोनों इसे अपने बालों में और अपने स्कैल्प में अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों के स्कैल्प पे इक्वली एफिशिएंटली वर्क करता है। थर्ड क्वेश्चन इज कि इसे कब अप्लाई करें। आप इसे दिन में अप्लाई करें या रात में अप्लाई करें, डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि इसमें कोई भी स्मेल नहीं है और ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। तो चाहे तो इसे दिन में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर रात में अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर कि सोने से पहले बाल अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएं, क्योंकि गीले बाल बांधने से आपको डैंड्रफ भी हो सकता है। सुबह उठ के शावर लेना चाहे तो ले सकते हैं, वरना हेयर वॉश इसके बाद जरूरी नहीं है। इट्स ऑल अप टू यू। अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे कि इसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसे सिर्फ वही लोग अप्लाई करेंगे जिसे राइस वाटर से भी कोई इश्यू अभी तक नहीं हुआ अपने बालों में और रोजमेरी वाटर से भी अभी तक कोई इश्यू नहीं हुआ। काफी लोगों के स्कैल्प सेंसिटिव होते हैं रोजमेरी को लेकर, तो अगर आपको रोजमेरी से लेके कोई प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ राइस वाटर इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर राइस वाटर को लेके कोई आपके स्कैल्प पे इश्यू है तो आप रोजमेरी वाटर खाली इस्तेमाल करेंगे। उसकी रेसिपी जानने के लिए आप अभी इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। इन रेसिपीज में मैंने बताई आपको जबरदस्ती रोजमेरी वाटर की एक नहीं बल्कि 2 रेसिपीज। मैं आपसे मिलती हूँ इन वीडियोस में। टिल देन, बाय बाय।